बंद था तो मैं समझ गया था ये पूर्वांचली है जी। ये पॉलिटिकल फ्रॉड सर कब तक होता रहेगा? अभी भाजपा प्रवक्ता जी बोल रहे थे देश बहुत संपन्न हो रहा है, टैक्स मिल रहे हैं, तमाम विदेशी मुद्रा ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब देश गरीब था तो अपने कर्मचारियों को कांग्रेस पेंशन देती थी और आज सारी पेंशन बंद हो गई, जबकि देश संपन्न हुआ और लोग गरीब हो रहे हैं। और पॉलिटिकल फ्रॉड मैं इस सेंस में कर रहा हूँ, पॉलिटिकल फ्रॉड इस सेंस में कर रहा हूँ कि अगर राजनीतिक दल ईमानदार हैं और मोदी जी सबसे बड़े ईमानदार हैं तो इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए जो पैसा लिया जाता है उसको सार्वजनिक होना चाहिए कि कौन इस पार्टी को किस पार्टी को कौन कौन फंड दे रहा है। क्या नाम हो गया साहब? और जब तक राजनीति शुद्ध नहीं होगी, पार्टी का चंदा शुद्ध नहीं होगा, तब तक राजनीति भारत की शुद्ध नहीं होगी। वो उनको बेईमान कहेंगे, वो उनको बेईमान कहेंगे और भोली भाली जनता देश में पिसती रहेगी। मैं आपका नाम जाना, रुको भैया पहले नाम जाने दो। नाम है सर राजेश सिंह भोला। राजेश सिंह भोला जी आजमगढ़ से हैं। ये बात मैं आपकी 101% सही मानता हूं। जब तक राजनीतिक चंदा मैं एक मिनट मैं बोल रही थी, जब तक राजनीतिक चंदा और चंदा लेने वाली पार्टी बिल्कुल पारदर्शिता नहीं होगी तब तक एक दूसरे को कोसते रहेंगे। चंद्रशेखर जी के बारे में बोलना चाहते हैं। एक बात और कहा करते थे कि आर्थिक फ्रॉड तो चलेगा लेकिन अगर पॉलिटिकल फ्रॉड होगा तो देश खत्म हो जाएगा। और सरकार टूटने बनने से देश नहीं टूटता बनता है, जब लोगों का दिल टूटता है तो देश टूट जाता है। जी ठीक, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन कब कहां कितने राजनीतिक जीवन में कितना शुचिता किसने पालन किया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसने कितनी राजनीतिक शुचिता रखी, ये सबके सामने है और सबके उसको विदित है, सबको मिला। जी अरोड़ा जी। तो उत्तर देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। रहनुमा लूट लेके आके मंजिल के करीब, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने धक्का दे दिया साहिल के करीब। हमने प्रधानमंत्री जी को वोट दिए, उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, हमने वोट दिए। उन्होंने 15 लाख रुपए दूंगा, हमने वोट दिए। उन्होंने डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन क्या किया? साहिल ने धक्का दे दिया, खुदा ने धक्का दिया साहिल के करीब। ना खुदा माने मालूम है क्या? ना खुदा, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है? प्रतीक भाई, मैं कवि पुत्र हूँ, मैं कवि पुत्र हूँ। ना खुदा क्या होता है? ना खुदा, हे ईश्वर, ना खुदा, आपने धक्का दे दिया बिल्कुल साहिल के करीब। आपने एक रामलीला में नहीं, आप जो नाव खेलता है, जो नाव खेलता है उसे ना खुदा कहते जी, वह ईश्वर। हाँ सर मैं आया रुके। मैं व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा। नहीं तो व्यक्तिगत आप खुद मैंने बोला, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। एक मिनट, अन्यथा देखो रामलीला की तरह नहीं बोलना, हमें रामलीला की तरह नहीं करना। इतनी अच्छी डिबेट है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो वही खड़े नहीं आ रही है ना, बार बार क्यों जीतते हैं? हमें तथ्यों पे बात, देखो पीछे बोले, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे। हमने सम्मान किया। अब आप वेट करिए जी। देखिए ये बार बार कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल। मैं 5-7 स्टेट्स के नाम ले रहा हूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सुन लीजिए, तेलंगाना, तमिलनाडु। आज वहां पर 110 रुपए से ऊपर पेट्रोल चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इतना ही दर्द है तो वहां पर रेट कम करो ना, नहीं करेंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले 92% देश में मोबाइल फोन जो आता था वो विदेश से इंपोर्ट होता था। आज 97% मोबाइल फोन विदेश एक्सपोर्ट होता है। यह है 2014 के बाद का भारत। अरे कहाँ थी आप, इतने दूर से खड़ी थी, हाथ उठाए, आइए, कंठी माला पहने हुए आइए। राधे, कैसी हैं आप? क्या नाम हो गया आपका? रेखा जी, कहाँ से आना हुआ आपका? रोहिणी से। पानी की बोतल लाओ एक जरा जल्दी, फटाफट लाओ, बहन के लिए पानी लाओ, पहले फटाफट लाओ, जल्दी लाओ, वहीं से। अरे गार्ड साहब, पानी रखा ऊपर, ढूंढे नीचे, लाओ, वहीं से फेंको। लो बहन, आप बोलो। भैया ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। बीजेपी के आने के बाद सब कुछ महंगा हो गया। कोविड के टाइम पे कांग्रेस वाले कहाँ पे थे, एक बार बता दो। कोविड के टाइम पे आप कहाँ पे थे? राहुल गांधी कहाँ पे थे? प्रियंका गांधी कहाँ पे थी? वाड्रा कहाँ पे था? पूरी कांग्रेस कहाँ पे थी? जब लोग मर रहे थे तो कहाँ पर थे? फ्री राशन। अरे पेट भर रहे हैं ना किसी का, पेट भरे ना गरीब का। आराम से जी, ऑफ कोर्स बीजेपी। प्रतीक हाँ?
हाँ क्या बात कर आपका? हाँ, हमारा क्या बात कर रहे हैं? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया का सिर्फ आजा प्रतीक जी, गार्ड साहब पानी मिला। यहाँ पे जितनी जनता खड़ी है वो रोज आती है, सोचती है यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगी और सरकार का डायरेक्ट असर इन पे ही पड़ता है। तो इस मनोभाव से आते, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इनको सच्चाई जाननी जरूरत है। हमारे अरोड़ा साहब बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ इन्होंने कहा सुई करके प्रधानमंत्री चले गए, एक्टिंग की जो इन्होंने। अब जहाँ आ रहे रामलीला आप ही कह रहे थे, वही चलिए रामलीला। ला 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 हाँ। मैं उसमें जवाब दे रहा हूँ। जब आप कोई नया घर खरीदते हैं या रेंट पे भी कहीं शिफ्ट होते हैं तो अपने आसपास पड़ोस के घर बिन बुलाए भी जाके देखते हैं कि भाई पड़ोसी अच्छा है या बदमाश है। उसे टिंग टोंग करके नॉक कर देते हैं कि शेर रहने आया है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे, आज तो सुई करके आए, कल एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, और वो किया। जब पड़ोसी नहीं सुधरेगा, प्यार की भाषा नहीं समझेगा, तो गोली की भाषा समझाने आता है, और हमने समझाया है। और दूसरी इतना आक्रामक, इतने आक्रामक। और दूसरी बात, हाँ जी। और दूसरी बात, हाँ। हमारी एक प्यारी सी बहन ने नर्मदा के मुद्दे पे एक विषय कहा था कि नर्मदा में जाके क्या होता है। भले उन्होंने विपक्ष पे सवाल खड़ा किया था, लेकिन हम वो पार्टी हैं जो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती बनाते हैं। मैं बताता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल अगर भगवान की पूजा करता है, कोई तो चुनावी पूजा करते हैं, लेकिन हम हमेशा से भारतीय संस्कृति के उत्थान की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारी देवी देवता शक्ति देते हैं इस देश को चलाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए। लो, आम आदमी पार्टी जी। देखिए, मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा है कि धर्म और राजनीति, भाई एक मिनट आराम से, सबको बोलने का अधिकार है और आम आदमी पार्टी का टाइम है जी। धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज हैं। बिल्कुल। धर्म सबके लिए प्रिय है, सब कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या इस देश के अंदर महंगाई रोकना सरकार का काम नहीं है? क्या इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रोकना सरकार का काम नहीं है? क्या इस देश के अंदर जिस तरीके से रोज बेरोजगारी, आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। क्या मैं जानना चाहता हूं वो मिले क्या? क्या देश के अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? क्या इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस देश के अंदर रुपया गिर रहा है तो देश की शाख गिर रही है? मैं आज जानना चाहता हूं रुपया कहां पहुंच गया आज देश के हालात इतने खराब हो गए हैं। देश में जो भाईचारा था, गंगा यमुना संस्कृति में हम बड़े पले हुए हैं, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते थे, लेकिन आज देश के अंदर जिस तरीके से भाईचारा तोड़ा जा रहा है, ये देश के लिए खतरनाक है। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार आई थी तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म। मैं पूछूंगा इन्होंने कहा मोदी सरकार आई थी तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। बिल्कुल, 2 भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर रखा है, हम खत्म ही कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था रोजगार केवल 2.4 करोड़ प्रधानमंत्री AU के अंदर ही रोजगार दिए गए हैं और स्टार्टअप के माध्यम से नए अवसर खुले।